हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? पढ़ाई हर्षित, चलो अब सुनो। कल हमने क्या किया था? फर्स्ट मेथड, सेकंड और थर्ड मेथड क्या है? थ्योरेटिकल है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले एक बार फर्स्ट पेज पर आओ, बुक के मतलब चैप्टर के। सेल्स ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेस और रिटर्न बेसिस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन बिजनेस सेंड्स गुड्स कैजुअली। कैजुअली का मतलब बहुत कम। कैजुअली का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत कम, जिसको हम क्या मानते हैं? ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल। ये हमने कल कर लिया है। तो कई बार वो ऐसे नहीं बताएगा कि मेथड कौन सा है, और वो सीधा वर्ड क्या लिख देगा? कैजुअली। तो आपको अपने आप समझना पड़ेगा कि कैजुअली का मतलब हम पहले सेल की एंट्री डाल देते हैं, फिर अप्रूव होने पर कुछ नहीं करेंगे, और रिजेक्ट हो गया तो रिवर्स करेंगे। तो अगर लिखा हो कैजुअली, मतलब कौन सा मेथड है? कल वाला जो हमने किया था। तो या तो तुम्हें क्या बोलेगा, इसको हम सेल मान के सेल डे बुक में एंट्री कर देते हैं, या क्या वो बोलेगा? कैजुअली, जब उसको फर्स्ट पूछना होगा। सेकेंड मेथड का नाम क्या है? व्हेन गुड्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली। व्हेन गुड्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली। और थर्ड क्या है? न्यूमरसली। न्यूमरसली मतलब हाईएस्ट ट्रांजेक्शन हो। फ्रीक्वेंटली मतलब मीडियोकर, मतलब ना ज़्यादा और ना ही कम। और कैजुअली का मतलब बहुत ही कम ट्रांजेक्शन। कैजुअली का मतलब क्या होता है? जब बहुत कम ट्रांजेक्शन हो। फ्रीक्वेंटली का मतलब कैजुअली से ज़्यादा बट न्यूमरसली से कम। और न्यूमरसली का मतलब हाईएस्ट ट्रांजेक्शन। तो आज हम क्या करेंगे? सेकंड और थर्ड मेथड, फ्रीक्वेंटली एंड न्यूमरसली। When the business sends goods frequently on sale और रिटर्न बेसिस। जब बिजनेस क्या करता है? फ्रीक्वेंटली गुड्स बेचता है। मतलब कौन सा मेथड हो गया? सेकंड। ठीक है। अब सेकंड मेथड में ये क्या बोलता है? एक मेमोरेंडम बुक बना लो। मेमोरेंडम बुक का मतलब एक मेमोरेंडम हिसाब लगा लो। आप पहले बताओ, फर्स्ट मेथड में हम क्या करते थे? भेजते ही किसकी एंट्री कर देते थे? सेल्स की, जो क्या थी? गलत थी। जो क्या थी? गलत थी। तो अब ये क्या कहेगा कि सेल भेजते ही सेल की कोई एंट्री नहीं करनी। मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना होगा? एक मेमोरेंडम बुक बनानी होगी, जिसमें कितने कॉलम होंगे? इसे क्या बोलेंगे हम? डे बुक। तो सेकंड मेथड क्या बोलता है? जब आप भेजते हो ना, तब तो कोई सेल हुई नहीं है, तो इसलिए आपको कोई सेल की एंट्री नहीं डालनी है। फर्स्ट मेथड में हम ना होने पर भी झूठ मूठ में ही गलत एंट्री डाल देते हैं। ठीक है। लेकिन सेकंड मेथड क्या कहता है? जब आपने भेजा तब सेल हुई, या जब अप्रूव हुआ तब सेल हुई? अप्रूव हुआ। तो तब तक आपको सिर्फ क्या करना है? एक सेल और रिटर्न डे बुक, सेल और रिटर्न डे बुक बनानी है आपने। और सेल और रिटर्न डे बुक को क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम बुक। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? जो आपके डबल अकाउंटिंग सिस्टम का क्या नहीं होता? पार्ट। जो आपके डबल अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होता। बस आप किस लिए रखते हैं? याद रखने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, अब मान लो आप जितने भी बच्चे हैं, हमने उनकी एक लिस्ट बना ली, ABCD। आप रुपए कैसे देते हो? इंस्टॉलमेंट्स में। तो ए बच्चे ने कितने दे दिए? मान लो 5। बी ने कितने दे दिए? 7। ये कोई जनरल एंट्री है क्या? नहीं। लेकिन ये मेरे हिसाब रखने में क्या आता है? काम। कि बी ने 7 दे दिए तो बाकी 10 है इसके। ए ने 5 दे दिए तो कितने बाकी है? 12। या ए ने अगली किस्त और दे दी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट और पे कर दी ए ने 5000 की, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 7। तो ये एक क्या है? मेमोरेंडम रिकॉर्ड है मेरा। मेमोरेंडम का मतलब डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम में तो मैं हर बार क्या एंट्री करूंगा? जब फीस आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट। तो मैं तो सिर्फ एंट्री तो क्या करूंगा? कैश टू फीस। लेकिन इसके लिए जो हेल्पफुल चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम बुक्स। तो मैंने कोई जनरल एंट्री नहीं करी है इसमें। इस डे बुक में मैंने कोई क्या नहीं करी? जनरल एंट्री नहीं करूंगा। इस डे बुक में मैं किसी टाइप की क्या नहीं करूंगा? जनरल एंट्री। इस डे बुक का नाम क्या है? सेल और रिटर्न जनरल, या सेल और रिटर्न डे बुक। चाहे आप इसको क्या बोलो? सेल और रिटर्न जनरल बोलो, चाहे क्या बोलो? सेल और रिटर्न डे बुक। अंडरलाइन कर लीजिए जो मैंने हाईलाइट किया वर्ड, सेल और रिटर्न जनरल और सेल और रिटर्न डे बुक। इसमें कितने मेन कॉलम होंगे? 4। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव्ड, बैलेंस। कितने मेन कॉलम होंगे? 4। अब देखो, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव्ड और बैलेंस। इन सब में आगे क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो नंबर, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो नंबर, अमाउंट। बैलेंस में सिर्फ क्या है? अमाउंट। अब मान लो मैंने ए को भेजा, तो ए को क्या भेजा वो इधर लिख दूंगा। चेयर भेजी है, ड्रेस भेजी है, जो भी है।
क्लॉथ है, चेयर है, वो लिख दूंगा। इधर क्या लिख दूंगा, उसकी डेट, ठीक है। और मान लो कितने रुपए का भेजा, 1000 का, तो इधर क्या आ जाएगा, बैलेंस कितना आ जाएगा, 1000। फिर मैंने बी को भी भेजा, तो मान लो कितने का भेजा, 5000 का, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 6000। जब जब मैं भेजूंगा किस कॉलम में लिखता रहूँगा, गुड सेंट ऑन अप्रूवल में। मान लो सी को भी भेज दिया, कितने का, 7 का, तो कितना हो गया बैलेंस, 13। अब मान लो कि ए ने गुड्स रिटर्न कर दिए, ए ने कहा कि रखो तुम्हारे गुड्स हमें पसंद नहीं है, इस तरह से कराओ, तब मैं किस कॉलम में भरूँ, गुड्स रिटर्न में। डेट लिख दूंगा, ए गुड्स की डिटेल लिख दूंगा, और कितना, 1000 का भेजा है ना इन्हें, तो इधर बैलेंस कितना आ जाएगा, 13 माइनस 1, 12000। बी ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। बी ने क्या बोला कि हाँ आपका गुड्स हमें पसंद है, हम ये गुड्स रख रहे हैं, तो डेट लिख दूंगा, बी का नाम और डिटेल लिख दूंगा। कितना अप्रूव कर दिया बी ने, 5000। तो अब बैलेंस कितना रह जाएगा, 12 माइनस 5, 7। कम कब होगा बैलेंस, जब रिटर्न हो गया या अप्रूव हो गया। मैंने पहले 1000 का भेजा, तो मैंने कहा मेरा कस्टमर के पास कितने का माल पड़ा हुआ है, 1000 का। फिर मैंने 5 का और भेजा, तो मैं क्या बोलूँगा, कस्टमर के पास कितने का हो गया, 6 का। फिर मैंने 7 का और भेजा, तो अब मैं क्या बोलूँगा, कस्टमर के पास कितना हो गया, 13 हो गया। अब 13 में से 1 कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो वो तो मेरे पास वापस आ गया, तो मेरा कस्टमर के पास कितना रह गया, 12000। 5 रिटर्न नहीं किया, लेकिन वो मेरा नहीं रहा, अब वो किसका हो गया, कस्टमर का ही हो गया, तो मेरे पास अब कितना रह गया, 7। मतलब मेरा कस्टमर के पास अब कितना गुड्स रह गया, 7। तो बैलेंस का कॉलम कैसे भरेंगे, जब भेजेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, और रिजेक्ट या अप्रूव होने पर ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। रिजेक्ट या अप्रूव होने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, पक्का। अब ये तो मैंने, अब बताओ ये 7000 कौन से वाला आ रहा है, या एक बार वापस एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए को मैंने कितना गुड्स भेजा, 10000 का। ए को मैंने कितने का भेजा, 10000 का। तो बताओ, एक तो डेट में डेट भर दोगे, ए प्लस गुड्स की डिटेल आ जाएगी 10000। सर फोलियो नंबर में क्या आएगा, बताता हूँ, FOL लिखा हुआ है ना, इसमें बताता हूँ क्या आएगा बाद में। कितना आ गया, 10। बैलेंस कितना आ गया, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कस्टमर के पास कितने का गुड्स पड़ा हुआ है, 10 का। फिर मैंने बी को भेज दिया, कितने का, 15 का, तो कितना हो गया कस्टमर के पास। फिर ए का अप्रूवल आ गया, तो काम कर दूंगा यहाँ पर, कितने का, 10। कस्टमर के पास कितना रह गया, ये 15 कौन सा है, बी वाला ही है ना। फिर मैंने सी को और भेजा, कितने का, 7 का, तो कितना हो गया, 22। समझ रहे हो। अब ये 22 कौन से वाला है, बी एंड सी वाला। ये कौन सा वाला है, बी एंड सी, पक्का। तो अब ये इसमें थ्योरी में लिखा हुआ है, व्हेन गुड्स आर सेंट फॉर सेल और रिटर्न बेसिस, एंट्रीज आर मेड इन कॉलम नंबर 1 to 4, और सेल प्राइस किस में आएगा, 4 में। तो जब जब हम भेजते हैं अप्रूवल बेसिस पर, तो एंट्री किस में होगी, 1 to 4 में, और सेल प्राइस किस में आ जाएगा, 4 में। इस लाइन को अलग से बताता हूँ, इस लाइन को अलग से बताता हूँ, ठीक है। इसको छोड़ दो एक बार। इफ़ गुड्स आर रिटर्न, तब क्या होगा, एंट्रीज आर मेड इन कॉलम नंबर 5 to 8, और अमाउंट किस में आएगी, 8 में। रिटर्न हो गया तो किस में भरूँगा मैं, 5 to 8 में, और अमाउंट किस में आ जाएगी, 8 में। सिमिलरली अगर रिटेन हो गया तब क्या होगा, 9 to 12। ठीक है, तो ये जो मैंने जितना जितना हाईलाइट कर दिया उतना उतना समझ में आ रहा है, ठीक है। बैलेंस तो हर बार आएगा ही आएगा, पक्का। बोलो। अब एक तो ये बनती है डे बुक, इस मेथड में सेल और रिटर्न डे बुक। इसके अलावा क्या बनेगा, गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर। इसके अलावा क्या बनेगा, गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर। क्या बनेगा, गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर। गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर में क्या होगा, ए का अकाउंट होगा, बी का भी अकाउंट होगा, और सी का भी। ये भी मेमोरेंडम है,
ठीक है। जैसे ही मैं ए को भेजूंगा ना, जैसे ही मैं ए को भेजूंगा तो ए के लेजर में क्या लिख दूंगा, डेबिट साइड में लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, टू गुड्स ऑन अप्रूवल। कितने का, ए को कितने का भेजा था, 10 का। बी को भेजूंगा तो बी के डेबिट में भी क्या लिख दूंगा, गुड्स ऑन अप्रूवल 15। और सी को भेजूंगा तो भी क्या लिख दूंगा, गुड्स ऑन अप्रूवल 7। सर ये लिखने का फ़ायदा क्या, ये अलग अलग क्यों बना रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, ये तो मैंने 3 ही ट्रांजेक्शन लिए हैं और आपको क्या पता है ये 22,000 किसके हैं बता सकते हो? ये 22 किसके हैं, ए के, बी के, सी के, बी और सी के। क्यों पता आपको ये बी एंड सी के? ए का वापस आ गया। लेकिन मान लो कि यहाँ 50 एंट्री होती, यहाँ पर 50 लोगों को भेजा होता, 5-7 का यहाँ रिटर्न आ जाता, 5-7 का अप्रूव हो जाता, तो यहाँ तो बैलेंस टोटल आता। अब मुझे ये भी तो याद रखना होगा कि ए से कितना माल वापस लेना है, बी से कितना। जिन्होंने अप्रूव या रिजेक्ट नहीं किया तो उनसे हमें वापस तो मांगना पड़ेगा ना, या रुपए लेने हो जाएंगे। तो इंडिविजुअल का पता नहीं लगेगा। ये तो आपको 3 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, ये तो यहाँ पर कितने लिए हैं, 3 ही, ए बी सी। अगर क्या होता, इधर 70 लोगों को भेजा होता, इसमें से 10 का अप्रूव हो गया, 10 का रिजेक्ट हो गया, 10 का अप्रूव हो गया, तो इधर जो बैलेंस आता है वो 50 लोगों का एक्यूमुलेटेड बैलेंस आता है। अब इंडिविजुअल किसका कितना कितना है मुझे क्या पता। तो इसके लिए मैं क्या बनाता हूँ, अलग से लेजर। जब मैंने ए को भेजा तो ए को क्या लिख दूंगा मैं, टू गुड्स ऑन अप्रूवल। कितने का, 10 का। ये मैं ए को डेबिट इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे उससे रुपए लेने हैं, क्योंकि सेल तो हुई नहीं अभी तक, रुपए किस बात के लेने हैं। मैं डेबिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे क्या लेना है, गुड्स वापस लेना है। अगर मेरे को याद तो रहे ए का, बी का, सबका इंडिविजुअल बना होगा तो मुझे क्या याद रहेगा कि मुझे इनसे क्या लेना है, अपना गुड्स वापस लेना है। सी का बना होगा तो क्या याद रहेगा, सी से भी मुझे अपना गुड्स क्या लेना है, वापस लेने हैं। जब इन सबके अलग अलग बने होंगे तो मुझे क्या याद रहेगा, मुझे उनसे अपना गुड्स क्या लेना है, वापस। अब क्या होगा, जब ये अप्रूव हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा तो उसने मुझे गुड्स अपना क्या कर दिया, वापस कर ही दिया। तो मैं अप्रूवल रिजेक्शन पर इधर वापस क्या लिख दूंगा, गुड्स ऑन अप्रूवल, और ये ख़त्म हो जाएगा। जिससे मुझे याद रहेगा कि ए से अब ना कुछ लेना ना कुछ देना। अब से बी ने अप्रूव कर दिया, तो बी ने अप्रूव भी कर दिया, तो मेरा उससे अब गुड्स लेना नहीं रहा, क्योंकि वो गुड्स तो किसका हो गया, उसी का हो गया। मुझे तो क्या लेने होंगे, उससे रुपए लेने होंगे। तो इधर से तो ये भी कैंसिल कर देंगे, गुड्स ऑन अप्रूवल को, इसको भी क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि मुझे इससे अब गुड्स लेना नहीं रहा। इससे गुड्स लेना नहीं रहा तो मैंने इसको डेबिट किया था, क्योंकि मुझे उससे गुड्स लेने, गुड्स लेना नहीं रहा तो इसको क्या कर दूंगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा। अब मुझे उससे क्या लेने होंगे, रुपए। तो ये तो सारा मेमोरेंडम रिकॉर्ड है, ये तो सारा क्या है, मेमोरेंडम रिकॉर्ड है। मेन रिकॉर्ड में मैं क्या एंट्री करूँगा, B2 सेल्स। मेन मतलब जो डबल एंट्री जहाँ मैं रखता हूँ, वहाँ मेन बुक में मैं क्या करूँगा, B2 सेल्स। तो वहाँ मुझे B को डेबिट कर लूँगा कि B से मुझे रुपए लेने होंगे और सेल्स की एंट्री होगी। कब, अप्रूवल पर। पक्का। तो जब गुड्स भेजेंगे तो इस लेजर में जो हम बना रहे हैं, कौन सा लेजर बना रहे हैं हम, गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर। कौन सा लेजर बना रहे हैं हम, गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर। इसमें ए के अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट। भेजने पर ए बी सी इन सबको क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो ये लिखा हुआ था देखो, द सेल प्राइस इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर। अभी भी आगे वाली लाइन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आगे वाली अलग से समझेंगे। अब जब रिटर्न होगा तो क्या होगा, इंडिविजुअल अमाउंट आर क्रेडिटेड टू कस्टमर। रिटर्न होने पर कस्टमर को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। जैसे यहाँ रिटर्न हो गया तो मैंने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट। और अप्रूव हो जाएगा तब क्या होगा, कस्टमर अकाउंट इन गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर आर क्रेडिटेड। चाहे अप्रूव हो जाए चाहे क्या हो जाए, रिटर्न। इधर गुड्स ऑन अप्रूवल में तो ये हमेशा क्या होंगे, क्रेडिट। क्रेडिट करने का पर्पस क्या है, हमने डेबिट इसलिए नहीं किया था, ए को मैंने डेबिट किया, गुड्स भेजा, गुड्स ऑन अप्रूवल पर डेबिट किया। तो डेबिट करने का पर्पस मेरा क्या था, मुझे उससे गुड्स लेने हैं। अब वो अप्रूव कर दे या रिजेक्ट कर दे, मैं हमेशा ही इसको क्या करूँगा,
क्रेडिट ही करूँगा। अप्रूव करने पर क्रेडिट क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे उससे गुड्स लेना नहीं रहा, गुड्स उसके ही हो गए। रिजेक्ट करने पर क्रेडिट क्यों करूँगा? क्योंकि गुड्स लेना इसलिए नहीं रहा क्योंकि गुड्स उसने मुझे वापस भेज दिए। अब रही बात अप्रूव होने पर हमें मेन लेजर में क्या एंट्री करनी पड़ेगी? मेन मतलब ये मेमोरेंडम वाले नहीं, सही वाले, उसमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी? डेटर टू सेल्स। उसमें क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि मुझे उससे क्या लेने होंगे? रुपए लेने होंगे। उससे डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे उससे क्या लेने होंगे? रुपए। सुनो बच्चों, ये तो क्या है? डे बुक। डे बुक में कितने कॉलम थे मेन? 4। एक बैलेंस का भी तो था। इसका नाम क्या है? सेल और रिटर्न डे बुक या जर्नल। ये कौन सा रिकॉर्ड है मेरा? मेमोरेंडम रिकॉर्ड है। ठीक है, अब इसके 4 कॉलम नहीं बना रहा मैं। अब मान लो मैंने किसको भेजा? ए को। इधर पहला कॉलम कौन सा था? सेंट। दूसरा कौन सा था? रिटर्न। तीसरा किसका था? अप्रूव्ड। रिटर्न रिजेक्ट तो एक ही बात ही होगी। और चौथा कौन सा था? बैलेंस। और इसके अलावा ही मेमोरेंडम रिकॉर्ड में ही क्या बनेगा? गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर। गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर। इसमें सभी पार्टीज के अलग अलग अकाउंट बनेंगे। अब मान लो मैंने किसको भेजा? ए को। कितने का? 1000 का। तो मैं कहाँ लिखूँगा? समझ गए ये वाली बात? इसके अलावा इस लेजर में किसका अकाउंट खोलूँगा? इंडिविजुअल कस्टमर का। इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट में क्या लिख दूंगा? टू गुड्स ऑन अप्रूवल। कितने का? 1000। पक्का? अब मैंने बी को भी भेज दिया। कितने का? 6000 का। तो यहाँ कितना आ गया? 6 + 1 7। 6 + 1 था वो। तो बी में क्या आ गया? टू गुड्स ऑन अप्रूवल कितने का? 6000। सी को भी भेज दिया। कितने का? 8000 का। तो ये कितना हो गया? 15000। कितना था? 8। ठीक है। डी को भी भेज दिया। कितने का? 7। तो ये कितना हो गया? 22। और डी में भी क्या आ गया? ठीक है। अब ए ने रिटर्न कर दिया तो कहाँ आ जाएगा? और ये कितना रह जाएगा? 21। ए में क्या कर दूंगा? क्रेडिट बाय गुड्स ऑन अप्रूवल। पूरा नहीं लिख रहा मैं, अमाउंट लिख रहा हूँ। ठीक है, 1000। टाइम वेस्ट क्यों करें? बी ने क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया। तो बी ने अप्रूव कर दिया तो कितना आएगा? 6000। और यहाँ कितना आ जाएगा? 15000। अब बी को भी हम क्रेडिट कर देंगे। अब जैसे ही बी ने अप्रूव किया है ना, तो मेरे मेन रिकॉर्ड्स जो है ना, जो डबल एंट्री सिस्टम पर रखे हुए हैं, जिसमें मैं सारी एंट्री करता हूँ, उसमें मैं क्या करूँगा? बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? तो बी को यहाँ पर तो रिवर्स करेंगे ही। क्यों रिवर्स करेंगे? क्योंकि मुझे उससे गुड्स लेने नहीं रहे। लेकिन मेन अकाउंट में क्या करूँगा? मैं उसको डेटर बनाऊँगा। पक्का? अब मुझे ये बताओ, इनके हम टोटल कर देंगे हाथ में। बैलेंस का टोटल नहीं आएगा। ठीक है, तो कितना भेजा? 8, 6, 14, 15 और 7, टोटल भेजा 22। 22 में से 1000 क्या हो गया? रिजेक्ट। और 6 क्या हो गया? अप्रूव। तो पीछे कितना रह गया? 22 में से ये 7000 चला गया तो 15000। अब 15000 किसका है? अब इसको देख कर ही बता दोगे आप, क्योंकि ये छोटा सा ट्रांजेक्शन है। 4 लिए हैं मैंने, लेकिन ये 100 होते तो आपको क्या पता किसके हैं। तो वो 15 कहाँ से पता लगेगा? जिसमें बैलेंस है। ए का बैलेंस ख़त्म हो गया, बी का भी ख़त्म हो गया, सी में बैलेंस आएगा। तो हमें पता लगता रहेगा इन इंडिविजुअल को बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। हमें क्या पता लगता रहेगा कि हमें ये 15000 का जो टोटल स्टॉक हमारा लोगों के पास पड़ा है, वो किसके पास कितना कितना है, वो किसके पास कितना कितना। पक्का? मेन रिकॉर्ड में कब एंट्री होगी? जब गुड्स क्या होंगे? अप्रूव होंगे। पक्का?
अब इसके अंदर पहले बताओ लेजर किसको बोलते हैं, लेजर और अकाउंट में क्या डिफरेंस है, लेजर और अकाउंट में। नॉर्मल इस चैप्टर को बात को छोड़ो, अकाउंट और लेजर में क्या डिफरेंस है और अकाउंट। ये बहुत बेसिक बात पूछी है कोई, मैंने बहुत मुश्किल बात नहीं पूछ ली। लेजर और अकाउंट में क्या डिफरेंस है? ये वही डिफरेंस है जो जनरल और एंट्री में है। शाबाश, अरे नालायक, ये मैंने बनाई बुक, ये एक बुक है, ठीक है। ये एक दूसरी बुक है, ठीक है। इस बुक का नाम क्या है? जनरल। ए को माल भेजा तो मैं क्या एंट्री करूँगा? ए टू सेल्स। जनरल इज अ बुक इन विच एंट्रीज आर मेड। बुक का नाम क्या है? जनरल, जिसमें क्या करते हैं हम? एंट्रीज बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या है? दूसरी बुक का नाम क्या है? लेजर। इसमें मैं किसका अकाउंट खोलूँगा? ए का भी और सेल्स का भी। ए को डेबिट कर दूंगा, सेल्स को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। तो लेजर इज द बुक इन विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। लेजर किसको बोलते हैं? उस किताब को जिसमें क्या रखते हैं हम? अकाउंट बनाते हैं, जिसमें खाते बनाते हैं, ठीक है। तो लेजर, अब बोलने को लोग क्या बोल देते हैं? ए का लेजर, लेकिन ए का लेजर नहीं होता। लेजर तो किसका होता है? ए बी सी सभी का ही होता है, उसके अंदर ए का क्या होता है? अकाउंट। तो लेजर किसको बोलते हैं हम? बुक को, जिसमें हम क्या बनाते हैं? अकाउंट। और जनरल किसको बोलते हैं हम? बुक को, जिसमें हम क्या करते हैं? एंट्रीज। समझ गए ना? तो अब मैंने ये इतना क्यों बोला ये बीच में? ये जो यहाँ पर है ना, गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर, किसका नाम है? बुक का नाम है। मेमोरेंडम बुक का नाम है, जिसमें ए बी सी डी के अकाउंट्स है। सेल और रिटर्न डे बुक या जनरल बुक का नाम है, जिसमें ये चार्ट हमने बना रखा है। अब इसके अंदर एक अकाउंट और खोला जाता है, गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट। गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट। अकाउंट क्या है? गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल। और लेजर तो ये है, ठीक है। अब इसमें सारा पीरियोडिकली मतलब जब जब हम टोटल कर देंगे, जैसे ये टोटल हमने सब लास्ट में किया ना, तो ये 22,000 क्या कर देंगे इसमें? बाय सैलरीज लिखकर क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और ये 1 और 6 ये दोनों 2 सैलरीज लिखकर क्या कर देंगे? डेबिट। 1 और 6 तो 22 माइनस कितना हो गया? 7। तो ये कितना रह गया? 15। ये बैलेंस सी डी आ गया। इस 15 का टोटल इन इंडिविजुअल में जहाँ जहाँ बैलेंस है, ए बी में तो है ही नहीं ना, ए बी तो ख़त्म। इससे क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए? मैच। और ये मैच हो गया तो इसका मतलब हमारा सब कुछ सही है। तो गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट भी बनता है किसके अंदर? गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर में। उसमें कैसे होता है? जब जितना भी गुड्स हमने भेजा है ना, जितना भी गुड्स भेजा है, एक एक बार नहीं, जैसे ए में तो जैसे भेजेंगे तब डेबिट करेंगे, बी में जैसे भेजेंगे तब डेबिट करेंगे, इंडिविजुअल डेबिट करेंगे। इसको क्या करेंगे? क्रेडिट, ताकि ये डबल एंट्री भी पूरी हो जाए और मैच हो जाए। लेकिन क्रेडिट करेंगे किससे? पीरियोडिकली, हाथों हाथ नहीं, जब हम टोटल करेंगे ना तब पीरियोडिकली। तो अप्रूव जब हम माल भेजते हैं तब क्या होता है? ये इंडिविजुअली डेबिट होता है, ये इंडिविजुअली डेबिट होता है, ये इंडिविजुअली, और एक पीरियोडिकली इसमें क्या कर देते हैं हम? क्रेडिट कर देते हैं। जब अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है तो ये सब क्या हो जाते हैं? क्रेडिट। और ये अप्रूवल और रिजेक्शन पर ये क्या हो जाता है? डेबिट। लेकिन ये भी कब? पीरियोडिकली। तो गुड्स ऑन अप्रूवल जो लेजर है ना बच्चों, और गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट, इसमें क्या करेंगे हम? पीरियोडिकल एंट्री। ये वाला टोटल कहाँ लिख देंगे हम? क्रेडिट साइड। और ये दोनों कहाँ लिख देंगे? ये वाले दोनों कहाँ लिख देंगे हम? डेबिट साइड। कौन से वाले? 1000 और 6000, ये दोनों कहाँ जाएंगे? डेबिट। अब फाइनली इसको कंक्लूड करता हूँ मैं, एक और एग्जांपल लेके ख़त्म हो जाएगा ये सेकंड मेथड, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या बनाना होता है जल्दी बताओ, नाम बताओ बुक का, क्योंकि तुम पेपर में तुम्हें ऐसे याद आएंगे कि कॉलम तो थे 4 ऊपर हेडिंग के।
सेल्स और रिटर्न, डे बुक बोल दो, भले ही क्या बोल दो, जनरल। और ये मेन बुक है या मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स है? मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स। फिर क्या बनाना है? गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर। और फिर क्या बनाना है? इसके अंदर क्या क्या बनाने हैं? अलग अलग कस्टमर के अकाउंट, वो तो जब ट्रांजैक्शन आएंगे तब करेंगे। और फिर क्या है इधर? नहीं, मेन बुक्स। गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल किसके अंदर ही बनता है? लेजर के अंदर ही बनता है ना वो तो। गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर के अंदर ही वो क्या बनेगा? गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट। अब बताओ, ए को भेजा तो इधर लिख दिया 10 और बैलेंस में कितना आ गया? 10,000। और ए के लेजर में क्या आ जाएगा? 2 में। ठीक है, अब अमाउंट लिख दूं खाली। बी को भेजा कितने का? 8 का, तो यहाँ कितना हो गया? और बी के लेजर में क्या आ जाएगा? सी को भेजा 12 का, क्या हो जाएगा टोटल? 18 और 12 30। और सी में कहाँ पर आ जाएगा बच्चों? अब ए ने रिजेक्ट कर दिया तो 10 यहाँ आ जाएगा, और बी ने अप्रूव, 5 का क्या होगा? बाकी 5 का क्या हुआ? अप्रूव हुआ या तो वो पड़ा रहेगा। अगर मान लो ये कह रहा है कि ए ने मान लो 5 रिजेक्ट कर दिया, तो ये लो, ए ने 5 रिजेक्ट कर दिया, बाकी 5 अभी उसने अप्रूव नहीं किया, तो ए ने 5 रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ कितना रह जाएगा? 25। और ए में क्रेडिट कितना आ जाएगा? 5। बी ने 8 अप्रूव कर दिया, तो किस कॉलम में आ जाएगा? इसमें। ठीक है, और यहाँ कितना रह जाएगा? 17। और ये यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, अब ख़त्म हो गया मान लो पीरियड, मतलब महीना पूरा हो गया, या जब भी पीरियोडिकल हम टोटल करते हैं तो ये टोटल कितना आएगा? अच्छा 1 मिनट, जब बी ने अप्रूव किया तो मेन लेजर में क्या एंट्री डालेंगे? B2 सेल्स। जब वो अप्रूव करेगा तो मेन लेजर में भी वो एंट्री डाल देंगे, B2 सेल्स 8000 से। ठीक है, अब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 और 8 20 और 10, ये कितना आ जाएगा? 5। और ये कितना आ जाएगा? 8। तो और इससे क्या बनाएंगे? गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट। पहले इनमें बैलेंस बता दो कितना कितना बच गया। ए का 5 बच गया, इसका ख़त्म हो गया, और सी का, तो इस टोटल का भी बैलेंस कितना आना चाहिए लास्ट में? 12 और 5 17। इससे तुम्हारा चेक हो जाएगा, 30,000 क्रेडिट आ जाएगा इसमें बाय सन्ड्रीज लिख के। 5 और 8 क्या आ जाएगा? डेबिट। 5 और 8 क्या आ जाएगा? ठीक है, तो 30 में से कितना गया? 13, तो ये 17। पक्का? बुक में देखो, बुक में मैंने ये लाइन छोड़ दी थी ना, एंड पीरियोडिकली टोटल ऑफ कॉलम 4 इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ। तो पीरियोडिकली का मतलब डेली बेसिस पर नहीं, हर बार भेजने पर नहीं। गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट में हम क्या करते हैं? ये वाले कॉलम का टोटल क्या कर देंगे? क्रेडिट। गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं ना, करा था ना? नहीं समझे क्या ये? तो गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट इन सेम लेजर का मतलब किस लेजर में? गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर में। ऐसे इसमें ये भेजने पर लिखा हुआ है, ये अप्रूव होने पर, और ये सॉरी ये रिजेक्ट होने पर, और ये अप्रूव होने पर। अप्रूव होने पर एक लाइन और लिखी हुई है कि इंडिविजुअल अमाउंट्स आर पोस्टेड टू द डेबिट इन सेल्स लेजर। सेल्स लेजर का मतलब क्या है? मेन वाले में, मेन वाले में। और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे और कस्टमर को क्या कर देंगे? डेबिट। मेन बुक्स में। जनरल लेजर का मतलब किससे होता है? मेन बुक से। तो मेन बुक में कस्टमर को क्या कर देंगे? डेबिट, और सेल्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट। और ये क्या है? मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स वाला। पक्का? अप्रूवल वाले टाइम ये वापस से भी लिखा है मेन लेजर में क्या एंट्री होगी? कस्टमर टू सेल्स। और ईयर एंड पर जो स्टॉक हमारा किसके पास पड़ा है उसकी एंट्री कल भी बताई थी आपको, स्टॉक टू ट्रेडिंग। समझो मेरा स्टॉक किसके पास रह गया? अब ये मेरे पास 5 यूनिट थी, 1 2 3 4 5। इस 5 में से चौथी और 5वीं मैंने किसको भेज दी थी? कस्टमर को। 4th एंड 5th। और 4th क्या होगी? अप्रूव्ड भी होगी। तो यहाँ पर तो ये 4th और 5th है नहीं,
वो तो कस्टमर के पास है। फोर्थ अप्रूव होगी तो वो तो मेरी रही नहीं, उसकी तो सेल होगी। फिफ्थ अभी तक अप्रूव नहीं हुई, पेंडिंग अप्रूव है, ना अप्रूव हुई और ना ही क्या हुई, रिजेक्ट हुई। अब मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाऊंगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा सेल्स के बाद। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा फिजिकल काउंटिंग से तो ये 3 यूनिट का ही आएगा, जबकि ये वाली यूनिट भी तो मेरी है। तो इसके लिए एक और एंट्री क्या करनी पड़ेगी, बाय इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन अप्रूवल, 5वीं वाली यूनिट के लिए। सेकंड मेथड हो चाहे कोई सा भी मेथड हो, ये यूनिट तो अभी भी कहाँ पड़ी है, कस्टमर के यहाँ। यूनिट तो ये अब भी कहाँ पड़ी है, कस्टमर के यहाँ। और फिजिकल वेरिफिकेशन में तो ये आई ही नहीं। तो मुझे स्टॉक अपना बनाने के लिए ये एंट्री करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग। पक्का? तो ये क्या हो गया, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू ट्रेडिंग। पक्का? इन्वेंट्री भी लिख सकते हो, गुड्स भी लिख सकते हो। फिर तीसरे मेथड में भी यही है। न्यूमरसली में क्या करते हैं, वापस से देखो क्या लिखा हुआ है, सेल और रिटर्न डे बुक बनाएंगे और सेल और रिटर्न लेजर बनाएंगे। सेल और रिटर्न डे बुक और सेल और रिटर्न लेजर। तो डे बुक का नाम तो सेम ही है, बट लेजर का नाम क्या कर दिया, सेल और रिटर्न। जो पहले क्या था, गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल। ठीक है। When goods are sent to customer on sale or return basis, they are first recorded in sale or return day book। पहले किस में रिकॉर्ड होंगे, डे बुक में। फिर लेजर में, लेजर में क्या होगा, कस्टमर क्या होगा, डेबिट होगा, और वो पीरियोडिकल टोटल से क्या होगा, क्रेडिट। तो सर ये अलग क्या है, अलग ये है कि इसमें ये टेबल की बजाय किस फॉर्म में बनता है, जर्नल एंट्री के फॉर्म में। ये जो टेबल बनती है ना, इसकी बजाय डे बुक कैसे बनती है, जर्नल एंट्री के फॉर्म में। मैं उसी शीट पर जाता हूँ तो मैं समझ में आएगा। थोड़ा सा नाम का डिफरेंस है और कुछ नहीं है, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड। सेकंड मेथड में डे बुक कैसे बनती है, ये चार्ट बनता है ना, और ये कोई ज़रूरी नहीं है इसी फॉर्मेट में बने, किसी भी फॉर्मेट में, बस हमें तो याद रखना है। अब मैंने ए को भेजा तो सेकंड मेथड में हम यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ सेकंड मेथड में डे बुक में क्या लिखते हैं, सेल और ए टू सेल्स और रिटर्न। ये नहीं लिखते हम सेल्स, ए टू सेल और रिटर्न। इसमें डे बुक में एंट्री बनती है, बी को भेजा तो बी टू सेल और रिटर्न। अब रिजेक्ट कर दिया ए ने तो इसमें 1000 इधर लिखते थे, इधर क्या लिख देंगे, सेल और रिटर्न टू ए। अप्रूव कर दिया बी ने तो इधर लिखते थे 2000, इधर भी क्या लिख देंगे, सेल रिटर्न टू बी। रिजेक्ट हो चाहे अप्रूव हो, ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स। लेकिन अप्रूवल पर मेन लेजर में दोनों ही मेथड में क्या हो जाएगा, बी टू सेल्स, और यहाँ पर भी बी टू सेल्स। तो यहाँ पर चाहे अप्रूव हो जाए चाहे रिजेक्ट हो जाए, हमने डेबिट क्यों किया था, हमें अपना गुड्स लेना है, डेबिट क्यों किया था, गुड्स। रिजेक्ट हो गया तो गुड्स लेना नहीं रहा, काट दिया। अप्रूव हो गया तो भी गुड्स लेना नहीं रहा, रुपए लेने हो गए तो काट दिया। और मेन लेजर में अप्रूव होने पर ये एंट्री कर दें। ठीक है। और इसके बाद क्या बनता था इसके अंदर, गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर, और यहाँ क्या बनता है, सेल्स और रिटर्न लेजर। नाम चेंज है बस, इधर नाम क्या है, सेल और रिटर्न लेजर। बनेगा सेम किस पैटर्न पे, इसके जैसे ही, ए बी के अकाउंट इसमें भी वैसे के वैसे ही बनेंगे। ठीक है। और इसमें टोटल वाले अकाउंट्स का नाम क्या था, गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट। यहाँ उसका नाम क्या हो जाएगा, सेल्स और रिटर्न अकाउंट। बस बनेगा सेम वैसे ही, सेल्स और रिटर्न अकाउंट। ठीक है। इसमें भेजने पर क्या लिखते थे, गुड्स ऑन अप्रूवल, इसमें भेजने पर क्या लिख देंगे, टू सेल्स और रिटर्न। तो इस मेथड का एक क्वेश्चन है अपने पास, वो हम करते हैं। ये डिटो वैसा ही है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। और ये इसका क्वेश्चन करते हैं तो इसमें तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 पर आओ। पेज नंबर है तुम्हारा 6.39। A firm sends goods on sale or return basis, customer having the choice of return the goods within a month। कितने टाइम में आप रिटर्न कर सकते हो, 1 महीने में। During May 16 the following are the details of goods sent।
2 मई को, 8 मई को, 12 मई को पी को भेजा, बी को भेजा, क्यू को भेजा, इतने इतने रुपए के गुड्स भेजे विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड मतलब गिवन टाइम, जो 1 महीना देते हैं। पी और क्यू ने रिटर्न कर दिया, बी डी ई सिग्निफाइड दैट दे हैव एक्सेप्टेड। पी और क्यू ने तो क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। बी डी ई ने क्या बता दिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो पी और क्यू ने तो रिटर्न कर दिया, बी डी और ई ने एक्सेप्ट। आर का अभी भी कुछ भी नहीं पता। शो इन द बुक्स ऑफ फर्म सेल और रिटर्न अकाउंट। सेल और रिटर्न अकाउंट मतलब थर्ड मेथड में जो सेकंड में क्या बनता था, गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल वाला बनता था, वो थर्ड मेथड में क्या बनता है, सेल और रिटर्न अकाउंट, और कस्टमर पी का अकाउंट। ठीक है, तो ये थर्ड मेथड का है, नाम से पता लग रहा है सेल और रिटर्न अकाउंट्स। करें हम सेल और रिटर्न अकाउंट और पीज अकाउंट। सेल और रिटर्न तो टोटल में बनता है, इसको तो एक बार छोड़ो। पी के अकाउंट में क्या आएगा, पी को जब भेजा तो डेबिट कर देंगे, और पी ने रिटर्न कर दिया तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। पी और क्यू दोनों ने रिटर्न किया है ना, तो भेजा तो क्या कर देंगे, डेबिट। तो पी में क्या लिख दिया, टू सेल और रिटर्न। जब भेजा इधर क्या डाल दी, डेट, और इधर क्या हो जाएगी, बाय सेल और रिटर्न। ये डेट बच्चों गलत है। ये गलत क्यों है, पी को भेजा कब था, 2 मई। नए वाले मटेरियल है तुम्हारे पास, देखो सही करिए क्या, नहीं करिएगा। इधर क्या आएगा, 2 मई, क्योंकि इसमें तो इंडिविजुअल एंट्री होती है ना, पीरियोडिक थोड़ी होती है। पीरियोडिक मतलब इस वाले में कब डेट डलेगी, लास्ट वाली, लेकिन इसमें तो सही डेट डलेगी ना, 2 मई, और बैलेंस निकाल लिया 31 में। रिटर्न कब किया है उसने, पता नहीं मुझे, रिटर्न की डेट दे ही नहीं रखी क्वेश्चन में। रिटर्न की डेट दे रखी है या सीधा लाइन दे रखी है, सीधा क्या लिख रखा है कि इसने रिटर्न कर दिया, तो अब मुझे तो पता नहीं कब रिटर्न कर दिया, तो यहाँ कौन सी डेट आएगी रिटर्न की, और यहाँ कौन सी आएगी भेजने वाली। हाँ, सेल और रिटर्न में सारी एंट्रीज कब होगी, लास्ट दिन। सेल और रिटर्न में ये पीरियोडिक बनता है, तो ये सारी कब होगी, लास्ट। कितना है, अब हम कब बना रहे हैं, 31 मई, क्योंकि मई का है, तो हम सारा लास्ट दिन कितना भेजा टोटल, इन सब का टोटल आ जाएगा भेजा, और वो आ जाएगा क्रेडिट में। इन सब का टोटल आएगा 93 सेंट्रीज लिख के, गुड सेंट। ये लास्ट दिन होगा, ये क्या होगा, लास्ट दिन। अब इसने अपनी तरफ से ये क्या लिखा है, 15 जून। ये क्यों लिखा है, रिटर्न कर दिया, किसका लास्ट दिन 15 जून है, किसने किसने रिटर्न करा है, पी और क्यू ने। तो 2 और 8 से 15 जून कैसे बनता है भगवान जाने। तो ये भी कब होना चाहिए, लास्ट दिन की। जिस दिन भी हम बना रहे होते हैं ना ये पीरियोडिक, तो ये 15 जून तो कहीं से सेंस ही नहीं बनता। अब इसने तो कहाँ से लिया है 15 जून, कहाँ दिया है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये दिया हुआ है, तो तब ये क्या हो जाएगा 15 जून। ये पुरानी किताबों में नहीं था, ठीक है। 15 जून क्यों करना पड़ा, मेरी बात सुनो। पहले क्या इशू आता था जब ये नहीं था, तब हमारी दिक्कत क्या आती थी कि ये कहता है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम मतलब गिवन टाइम है, तो गिवन टाइम, अब इसका तो 27 वाले का गिवन टाइम कब आएगा, 27 जून को आएगा। तो अब इसका क्या पता क्या होगा, ठीक है। तो अभी तक जिसका नहीं पता उसका पेंडिंग अप्रूवल है, ठीक है। ये 15 जून सही है अब, ठीक है, दे रखा है तब तो ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें फिर सारी गलत हो जाएंगी। इसको भी क्या करना पड़ेगा मुझे, 15 जून करना पड़ेगा ना। इसको भी तो क्या करना पड़ेगा, 15 जून। ये कब बनता है, जब हम टोटल लगाते हैं उस डे बुक का और लास्ट में, ठीक है। तो अब इसने 15 जून ये सही कर दिया, लेकिन वो फिर गलत। समझ गए क्या। तो इसमें डेट्स का पंगा है। अभी एक क्वेश्चन और करना है, उसमें भी क्या 15 जून। एक क्वेश्चन और आएगा, उसमें और करना है मुझे, ठीक है। इसका क्या होगा फिर, नहीं पी का 15 जून नहीं होगा। इसका तो जब इसको भेजा वो दिन, और जब इसने रिजेक्ट किया वो दिन। पी में कौन सी डेट डलेगी, लास्ट वाली नहीं डलेगी। जो ये तो 2 मई यही है,
और इसका पता नहीं, ठीक है। रिजेक्ट बस उसने टाइम ही नहीं बताया कब रिजेक्ट किया, डेट ही नहीं बताई। क्यों 15 जून तो कैसे मानेंगे, 2 जून तक तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अप्रूव ही हो जाएगा। 15 जून को रिजेक्ट नहीं कर सकता वो, मैक्सिमम कब तक रिजेक्ट कर सकता है, 2 जून। 1 महीने का टाइम था ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 2 जून से तो लेट ये डेट हो ही नहीं सकती। ये वाली डेट कभी भी 2 जून से लेट नहीं हो सकती। अब हमें दी नहीं है तो अब हम क्या करें, यहाँ पर कौन सी डेट लिखोगे, भेजने वाली, यहाँ पर रिजेक्शन वाली, और ये या इनमें कौन सी डेट होती है, पीरियोडिक लास्ट डेट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है जिसमें इसने अपनी ही बात की, फॉर्मेट सबकी क्या उड़ा दी धज्जियाँ, गलत सही है लेकिन अब करवाना तो पड़ेगा, मैं क्या करूँ। 3rd वाला, X supplied goods on sale or return basis to customer. The particulars of which are as follows. Goods are to be returned within 15 days. कितने दिनों में बता देना। अगर failing which मतलब इसमें fail रहे तो क्या मान लेंगे, actual sales. The books of X are closed on 31st December. Prepare the following accounts. Goods on sale or return sold or return day book. Goods on sale or return total account. पक्का। अब बता, इसने अलग ही तरीके से बनाया हुआ है। अब देखो ये आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके खुद के फॉर्मेट ही ये क्या कर रहे हैं, मतलब ब्रेक कर रहे हैं। बताओ सबसे पहले किसको माल भेजा, 10 12 12 12 15 ABCDEFGHI ये सारे लिखे हुए, ठीक है। यहाँ पर फिर कौन आ गया, GHI। तो 10 12 को किसको भेजा, कितने का, 10,000 का। 10 12 ABC कितने का भेजा, 10,000 का। अब इसका क्या हुआ, सेल हुई या अप्रूव हुआ। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 12 तक, ये कुछ नहीं बोला, तो मैं तो 25 12 को ही क्या मान लूँगा सेल, क्योंकि कितने टाइम में अप्रूव करना होता है इसको, 15 दिन में। तो 10 में 15 दिन जोड़ूंगा तो 25 12 को मैं क्या मान लूँगा, सेल। तो इसलिए इसने इसको क्या कर दिया, सेल मान लिया। तो जबकि इसका कॉलम तो किसके हिसाब से बनते थे, अपनी बुक के हिसाब से जाऊं मैं तो कैसे होना चाहिए था, 10 12 को क्या लिखता, भेजा कितने का, 10, और सेल वाला ये था तीसरे वाला कॉलम। लेकिन इसने थोड़ा सा फॉर्मेट क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगला ट्रांजेक्शन क्या है बताओ, 12 12 को इसने 4 दिनों में ही क्या कर दिया, रिटर्न। तो ये 12 12 वाला इसने 4 दिन में क्या कर दिया, दिसंबर 16 को रिटर्न। फिर 15 12 का 2000 इसने रिटर्न कर दिया 20 12 को। तो 15 12 को 12,000 था, 2000 इसने 20 12 को रिटर्न कर दिया। हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, 31 12 तक। हम कहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, 31 12 को। तो बाकी को क्या मानूं फिर मैं, क्योंकि उसके 15 दिन पूरे हो गए ना। कहाँ गया, इसके 15 दिन पूरे हो गए या नहीं। रिटर्न कब किया इसने, रिटर्न के लिए ये डेट मुझे ठीक लगती है, 10,000 के लिए ये डेट ठीक थोड़ी है। इसके लिए तो 30 दिसंबर होनी चाहिए डेट, तो इसके लिए डेट क्या होनी चाहिए, 30 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद 15 12 को भेजा है ना, तो जो अप्रूवल मान रहे हैं वो अप्रूवल कब माने, दिसंबर 30 को। और या फिर क्या मानना पड़ेगा कि जब ये 15 12 को कितना देकर गया, सॉरी 20 12 को जब ये 2000 देकर गया तब हमें बता कर गया हो, या तो मैं क्या मानूं। अब इसमें कुछ है ही नहीं, अल्पटा सा बना रखा है इन्होंने, मैं क्या करूं। इसने कुछ बताया ही नहीं हमें कि इसने जब 2000 रिटर्न किए तो बाकी 10,000 उसी समय अप्रूव करके गया या बात, ठीक है। अगर उसी समय अप्रूव कर गया तब तो 20 ही ठीक है, और कुछ नहीं बोला तो फिर ये कब अप्रूव माना जाएगा, 30 दिसंबर को। अब मैं क्या बता सकता हूँ यार, अजम्पशन लिख देना जो भी है, आप जो करना है वो करके नीचे क्या लिख देना, अजम्पशन। नेक्स्ट क्या है, 20 12 गुड्स रिटेन्ड ऑन 24 12 16,000। रिटेन्ड का मतलब क्या है, रख लिए। तो ये 20 12 वाला 24 दिसंबर को रख लिया इसने। उसके बाद 25 12 को ये भी रिटर्न कर लिए, रिटेन कर लिए।
कितने 11 के 11 और 30-12 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता। 25-12 30-12 इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये अप्रूवल पर चल रहा है। ये किस पर चल रहा है? अप्रूवल पर। तो टोटल कितना भेजा था? 77, जिसमें से 47 सेल हो गया, 17 क्या हो गया? तो बाकी 13,000 जो लास्ट वाला है वो बैलेंस आ गया। कर लोगे? अब सेल्स ऑन अप्रूवल खत्म, तो -1। ठीक है, चलो जो भेज रहे थे ना +1 उसको क्या करो, और पार्टनरशिप नवाई को पूरी बनी पड़ी है, वो बस भेजनी बाकी है। ठीक है, तो 1-2 दिन में भेज देंगे।